मैं फर्क सुजाद हूँ और आप लर्नर्स अकेडमी देख रहे हैं। और जो आज आपके लिए जो बड़ी खबर लेके आया हूँ वो ये है कि आप पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जो दोहा है उसने बड़े पैमाने पर जो असामियों का कर दिया है ऐलान। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह उनको डाउनलोड करना है और किस तरह आपने वेबसाइट जो है उस पर जाके अप्लाई कैसे करना है, ये सारा तरीका कर आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि जो है पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान नेशनल इंटरनेशनल स्कूल जो दोहा और कतर में वो असामियों का कर रहा है और इसके लिए बहुत जबरदस्त सिस्टम है। तो पहले आपने ये देखना है कि आपने यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है और इसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड करनी है। और ये जबरदस्त स्कूल है, ये आपको रहायश, खाना, मेडिकल हर चीज फ्री देगा और बड़ा ही जबरदस्त है। आप एनटीएस की वेबसाइट पे चले जाएं। सबसे पहले एनटीएस की वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो आप उसके बाद ओपन एप्लीकेशंस जो है उनको ओपन कर लें। जैसे ही ये थोड़ा मेरा नेट स्लो है, जैसे ही ओपन एप्लीकेशन में आप देखें पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जो है कतर सिचुएशन वेकेंट फॉर टीचर्स, यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपने अपना साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए जो है वो यहाँ पे आप अपनी एडवर्ट जो आपने सबसे पहले अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाउनलोड कर लें और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने ये एक एडवर्टाइजमेंट खुल गई है। इसको पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, आपने सबसे पहले ये देखें उन्होंने लिखा द फॉलोइंग सिंगल वीजा पॉइंट्स आर lying vacant at Pakistan International School Qatar, which are be filled on contract basis initially for 1 year, extendable subjects for to satisfactory performance required. Teachers क्या है, कौन कौन से चाहिए? कन्वेंशनल सिस्टम ग्रेड 5 एंड ग्रेड 5वीं से यानी कि 12वीं तक चाहिए। तो उर्दू, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस्लामियात के लिए इनके टर्म एंड कंडीशन क्या है? एज लिमिट है तो आपकी 30 से 45 तक होनी चाहिए, 30 से 45 साल। और जो मस्ट है अब आपको जो मास्टर डिग्री जो है उसमें ये जरूरी है बीएड, एमएड, एमफिल विल बी प्रेफर्ड। ये प्रेफर्ड किया जाएगा एक्सपीरियंस के साथ अगर 5 साल इन किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ाया। प्राइवेट डिग्री नॉट एक्सेप्टेबल। सैलरी पैकेज जो है वो इसमें प्राइवेट डिग्री जो है वो सैलरी पैकेज जो है वो सब्जेक्ट टू ऑब्टेन मिनिमम 70% मार्क्स इन एंट्री टेस्ट। यानी कि आपको जो एंट्री टेस्ट जो एनटीएस लेगा उसमें 70% मार्क्स लेने जरूरी है। दूसरा ये है कि इसकी बेसिक सैलरी जो है वो कतर जो 3000 कतर डॉलर्स है, यानी कि जो कतर के जो दिरहम चल रहे हैं। उसके अलावा जो अदर अलाउंसेज है वो 1500 रुपये है और टोटल ये 4500 जो है वो कतरी जो रियाल बनेंगे। अमाउंट कितनी है? विल बी एडेड इन अदर अलाउंस आफ्टर सक्सेसफुल प्रोबेशन पीरियड ऑफ 3 मंथ, यानी कि 3 मंथ का आपको प्रोबेशन पीरियड होगा। और इसके ऐसे ही आपको कंप्यूटर साइंस और अकाउंटिंग के लिए भी टीचर चाहिए। देखें आप, उसके बाद आप इसका 5 सेम, बाकी सारा सेम है, लेकिन जो इसका ये 8000 है, यानी कि ये 5000 इसकी बेसिक सैलरी है जो कंप्यूटर टीचर्स है। और ये एज लिमिट 30 to 45 ईयर्स है। ऐसे ही ये आपको होम टीचर्स मॉन्टेसरी फीमेल स्पोर्ट्स मेल चाहिए। ऐसे ही इसके एमफिल अलाउंस जो है वो तो 250 दिरहम है, वो अलहदा है। पीएचडी अलाउंस है 500। अप्लाई करने का जो तरीका है देखें, प्लीज विजिट एनटीएस वेबसाइट, प्रोसीजर एंड ऑल अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड रीच ऑन एनटीएस। तो ये मैं आपको वहां पे बता देता हूँ कि आपने वहां पे अप्लाई कैसे करना है। तो अब हम उनकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। ये यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाएंगे, जब अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ वो कहेंगे कि आप साइन इन करें। साइन इन करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, सेकंड नेम लिखेंगे। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी लिखे, फॉरेनर हैं फॉरेनर लिखे, अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे लिखें, उसके मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप अपना ईमेल और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद आप साइन अप कर देंगे। और अगर आपका ऑलरेडी बना तो आप साइन इन कर लेंगे डायरेक्ट। लेकिन मेरा जो है वो ऑलरेडी चूंकि बना हुआ है तो मैं यहाँ से साइन इन कर लेता हूँ। ये देखें, ये मैं साइन इन कर लिया। अब साइन इन करने के बाद आपने ये देखें डैशबोर्ड आएगा। प्रोफाइल जो आपने ऑलरेडी अगर नहीं बनाई तो बना लेनी है आपने। अपडेट प्रोफाइल अगर कोई चीज ऐड करनी है वो कर। उसके बाद माई एप्लीकेशन और ओपन एप्लीकेशन। ओपन एप्लीकेशन पे आपने
क्लिक करना। उसके बाद ये देखें पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल, पहले ऊपर ये नेट आ रहा है यानी कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट है, उसके बाद टेस्ट इंग्लिश इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है, उसके बाद इंटरनेशनल स्कूल दोहा, इस पर आपने क्लिक कर लेना। अगर आपने जिस उर्दू के लिए करना मिसाल के तौर पे, तो आप यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे आप लिखेंगे अपना मैरिटल स्टेटस, मैरिड है तो मैरिड लिखें जो भी है। अगर आप प्राइवेट, अगर आपका स्पाउस यानी कि आपकी बीवी क्या करती है, तो अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पे नीले लिखेंगे, ठीक है। उसके आप करंटली जो स्पाउस है वो कहाँ रह रही है, ठीक है। अगर जाहिर बात अगर आप लिखेंगे नहीं तो फिर आप इसको यानी कि आप इसको रिमेन ऐसे ही कर दे, पाकिस्तानी कर लें। और एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड जो कि आपका है नहीं है, तो जो कुआरे हैं वो ये मैरिड के लिए है। उसके बाद यंगेस्ट चाइल्ड लिविंग, ये भी आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप अगर है तो फिर उसके बाद आपने ये आई कैन लिव अब्रोड, कितने देर तक उनके रह सकते हैं, आप यस लिखेंगे या नो लिखेंगे, यानी कि सारी बात है। आप यार बात जिसका है नहीं वो यस करेगा। आंसर लिखेंगे कि आप वो सब्जेक्ट कौन सा, यहाँ पे आपने उर्दू टाइप कर देना, उर्दू टाइप करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरनेशनल ग्रेजुएट जो आईजी इंटरनेशनल ग्रेजुएट जो है आपका, इंटरनेशनल ग्रेजुएट का आपका एक्सपीरियंस कितना है, जो स्टडी है इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्टडी की असेसमेंट की, तो वो आपने बताना है कि आपकी अच्छी है, गुड है, आप एवरेज लिख दें। उसका सिलेबस और लेसन प्लानिंग आपका गुड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न पेडागोगी ये भी गुड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद आप रिजल्ट रिकॉर्डिंग कैसी है आपकी, वो भी आपकी गुड होनी चाहिए। उसके बाद ये आंसर लिखना आपने, कन्वेंशनल सिस्टम ये कितना आपने पढ़ाया, अगर आपने नहीं पढ़ाया तो आप नो लिखें, अगर पढ़ाया तो आप यस, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गलती करते हैं आप यस लिख देते हैं और फिर बाद में वो आपसे जो है, अगर आपने एम.एड. बी.एस. जो बी.एस. किया हुआ तो ठीक है, उस पर क्लिक करें, अगर नहीं किया तो आप उसको खाली छोड़ दें, यानी कि NA लिख दें। उसके बाद आप प्रायोरिटी लाहौर लिखे, ये जो जहां पे कोई रहता है, यानी कि आप अपना प्रायोरिटी जो टेस्ट डेट है, जहां पे आप सिटी जिस टेस्ट में आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये सारा खुल जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो ये मेरा अप्लाई हो जाएगा। तो ये ही इसका तरीकाकार है, जो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।